नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा को लेकर आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं। दर्शकों, अभी तक हम हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर मीन राशि तक के संक्षिप्त फलादेश को आप सभी के समक्ष वर्णन कर चुके हैं वार्षिक फल को लेकर। आज आप सभी के सम्मुख हमारा नया विषय है और नया विषय के साथ में नई चर्चाओं को लेकर आज हम हाजिर हैं आपके सम्मुख। दर्शकों, आज आप सभी के बीच में हम चर्चा करेंगे विशेषतः मेष राशि से मीन राशि तक वाले जातकों के लिए सन 2022 का जो वर्ष है कितने प्रतिशत शुभता को दर्शाता है, कितने प्रतिशत अशुभता को दर्शाता है, किन ग्रहों के उपाय करना उनके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा और किन ग्रहों से उन्हें शुभ फल प्राप्त होने की निश्चित रूप से संभावनाएं निर्मित होगी, और वर्ष में किस समय ग्रहों की स्थिति अधिक शुभता को होगी और किस समय ग्रहों की स्थिति अधिक अशुभता में निर्मित होगी। यह बेहद ही खास जानकारी आप सभी के सम्मुख आज हम वर्णन करेंगे। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए दिनांक 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक आपकी राशि से बृहस्पति का जो गोचर है लाभ स्थान में रहेगा, अर्थात आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में होगा। संतान सुख, पुत्र सुख, धन लाभ, पद प्रतिष्ठा व व्यावसायिक क्षेत्रों में उन्नति, शत्रु नाश, रुके हुए कार्य पूर्ण होना, धार्मिक कार्यों में रुचि, सौख्यता में लाभ, मित्रों से सहयोग, घर में मांगलिक कार्य होने की स्थिति निर्मित होगी। वर्ष प्रारंभ से लेकर आगामी दिनांक 29 अप्रैल 2022 तक तथा आगे 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक वक्रगत शनि से दशम भाव में स्वराशिग्रस्त भ्रमण करने से नौकरी धंधे में परिवर्तन के राजयोग निर्मित होंगे और विशेषतः चल अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। कोर्ट में विजय, गुप्त शत्रुओं उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। मानसिक पीड़ा, माता पिता का स्वास्थ्य अस्वस्थ तथा पति पत्नी में मतभेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। वर्ष के पूर्व से लेकर दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक राहु आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और केतु अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। वर्ष प्रारंभ से लेकर दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक की जो स्थिति है, इससे आपको कहीं ना कहीं राहु केतु की जो स्थिति है अधिक शुभता को नहीं दर्शाती है। इस समय में आपको पारिवारिक क्लेश, आर्थिक समस्या तथा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अर्थात आपके शत्रु इस समय में आपको कष्ट प्रदान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में पीड़ा हो सकती है। केतु भी अष्टम स्थान में चलने से गुप्त रोग आपके इस समय काल में उत्पन्न हो सकते हैं। आपको राहु केतु की उपासना करना, आराधना करना बेहद श्रेष्ठ फलदायक होगा। राहु केतु का जो ये गोचर काल है आपके लिए अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। दिनांक 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक स्वक्षेत्री शनि 11वें स्थान में रहना श्रेष्ठ फलकारक होगा। 29 अप्रैल से शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर 12 जुलाई तक एकादश स्थान में भ्रमण करेंगे। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह का फल आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ कारक होगा। द्रव्य प्राप्ति, नौकरी धंधे में, व्यवसाय में सफलता, चल अचल संपत्ति के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि, भाग्य वृद्धि, मशीनरी कार्य से सफलता मिलने के योग निर्मित होते हैं। कदाचित आपकी माता को कष्ट हो सकता है। संतान को रोग, शत्रु से समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको इस समय काल में शनि ग्रह के संबंध में कुछ उपाय करना भी बेहद श्रेष्ठ फलदायक होगा।
दर्शकों, विशेषता आपके सन्मुख बात करना चाहते हैं आप मंगल ग्रह की। मेष राशि के स्वामी है मंगल ग्रह। दिनांक 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर मंगल ग्रह की स्थिति अधिक शुभता को नहीं दर्शाती है। ऐसे समय, इस समय काल में आपको मंगल ग्रह का उपाय करना बेहद और श्रेष्ठ फलदायक होगा। बात करेंगे हम आगे दर्शकों आप सभी के सन्मुख वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु दशम स्थान में भ्रमण करने पर आपको स्थान परिवर्तन के योग निर्मित हो सकते हैं। अधिकारों में कमी देखने को मिल सकती है। परिश्रम के साथ नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलना संभव है। कदाचित संपत्ति बंटवारे में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। पारिवारिक कलह हो सकती है। भाग्य वृद्धि व शुभ कार्यों में वृद्धि होने की निश्चित रूप से संभावनाएं बनेगी। वर्ष प्रारंभ से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक तथा आगे 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक स्वराशिस्थ शनि नवम भाव में भ्रमण करेंगे। अतः नौकरी धंधे में उन्नति के निश्चित रूप से योग निर्मित हो सकते हैं। धन लाभ, तीर्थ यात्रा व सत्संग, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, स्वैच्छिक स्थान परिवर्तन के योग भी निर्मित होते हैं। आप जिस स्थान पर जाना चाहते हैं उस स्थान पर भी आपके जाने के योग निर्मित हो सकते हैं। भातृ कष्ट, आपके भ्राताओं को कष्ट की स्थिति निर्मित हो सकती है। मित्रों से मतभेद हो सकते हैं। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर आगामी दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक राहु पहला व केतु दशम स्थान केतु आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर सप्तम स्थान में भ्रमण करेंगे। अर्थात संतति, पुत्र, सुख में वृद्धि, धन लाभ, पद प्रतिष्ठा, व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रगति, शत्रुनाश, रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना निश्चित रूप से बनेगी। धर्म कर्म में अभिरुचि, सौख्यता, मित्रों से लाभ व घर में मांगलिक कार्य होने के योग बनेंगे। दिनांक 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक शनि दशम स्थान में लाभदायक यात्राएं होगी। कोर्ट में अनुकूलता, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर आपका कार्य है तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इस समय काल में शारीरिक पीड़ा हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। निरर्थक व्यय हो सकता है। नौकरी व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विशेषतः राहु आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर द्वादश स्थान में भ्रमण करेंगे और केतु षष्ठम स्थान में गोचर करेंगे। यह स्थिति विशेषतः 12 अप्रैल 2022 के पश्चात निर्मित होगी 30 अक्टूबर 2023 तक। इस समय काल में आपको द्रव्य हानि हो सकती है, अर्थात रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन से संबंधित कार्य से संबंधित आपको बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम बात करेंगे। विशेषतः दिनांक 20 अप्रैल तक की स्थिति बेहद शुभता को दर्शाती है। दिनांक 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु नवम भाव में भ्रमण करना आपके लिए श्रेष्ठ फलकारक है। इस समय काल में भाग्योदय होना निश्चित रूप से, राज्य कृपा, धार्मिक कार्यों में रुचि, संतान सुख, नौकरी व्यवसाय में उन्नति, आर्थिक लाभ एवं भातृ सुख में वृद्धि होगी। विशेषता वर्ष प्रारंभ से लेकर आगामी दिनांक 29 अप्रैल 2022 तक गुरु नवम स्थान में भ्रमण करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक है। भाग्योदय में वृद्धि होना निश्चित रूप से तय है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर आगामी दिनांक 29 अप्रैल 2022 तक शनि का लघु कल्याणी ढैया लोहे के पाए से एवं दिनांक 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक तांबे के पाए से अष्टम स्थान में रहेगी। शनि स्वराशि होने पर शुभाशुभ दोनों ही प्रकार के शुभ और अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। आपको व्यापार, नौकरी व भाग्य में उतार चढ़ाव, शारीरिक मानसिक पीड़ा, कोर्ट के कार्यों में उलझने, स्वजनों से मतभेद व परिश्रम पूर्वक आर्थिक लाभ योग बनेंगे। जन्म कुंडली
में शनि बलवान होने पर दशा में उपर्युक्त नेष्ट फलों में कमी आ सकती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह इस समय काल की स्थिति के आधार पर शुभता में निर्मित है तो आपको अशुभ फल कम और शुभ फल अधिक मिलेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे 12 अप्रैल 2022 तक राहु केतु क्रमशः द्वादश षष्ठम स्थान में भ्रमण करने पर गुप्त शत्रुओं की वृद्धि, अनायास अकारण व्यय, शारीरिक पीड़ा, अस्वस्थता, नौकरी धंधे में बाधा तथा घर से बाहर अधिक रहने के योग निर्मित हो सकते हैं। इस समय काल में आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। दिनांक 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक स्वराशि गुरु दशम स्थान में भ्रमण करने से शुभाशुभ दोनों ही प्रकार के फल निर्मित हो सकते हैं। जन्म कुंडली में गुरु निर्बल होने पर आपको अशुभ फल अधिक और गुरु बलवान होने पर शुभ फलों में अधिक विस्तारता देखने को प्राप्त हो सकती है। विशेषतः संपत्ति बंटवारे में कौटुंबिक विवाद, अपयश व घर वालों से शारीरिक कष्ट, गुरु बलवान होने पर व्यापार नौकरी में सफलता, धन लाभ, भाग्य वृद्धि, बड़े लोगों से मैत्रीपूर्वक संबंध, आरोग्यता, विजय व शुभ कार्यों में वृद्धि होने के योग निश्चित रूप से रहेंगे। दर्शकों, 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु एकादश में व केतु पंचम स्थान में कदाचित भ्रमण करेंगे। ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। संतान अर्थात कन्या सुख आपको निश्चित रूप से मिलने के योग बनेंगे। विशेषतः दर्शकों, आरोग्यता देखने को मिलेगी। इस समय काल में राहु केतु का जो गोचर है आपके लिए अधिक अशुभता को नहीं दर्शाता है, परंतु समय समय पर राहु केतु का उपाय करना आपके लिए बेहद और श्रेष्ठ फलदायक होगा। दिनांक 16 जनवरी 2022 से 17 अप्रैल 2022 तक आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर मंगल ग्रह की स्थिति अधिक शुभता को नहीं दर्शाती। इस समय काल में आप भूमि भवन से संबंधित कार्य ना करें, अर्थात करें तो सावधानी पूर्वक करें और वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएं। आगे हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिनांक 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति आपकी राशि में अष्टम स्थान में भ्रमण करना अशुभ फलदायक है। भाग्य में मंदता, आपका भाग्य जो था मंद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। शारीरिक पीड़ा, कौटुंबिक क्लेश, कोर्ट कार्यों में बाधा, कष्टदायक यात्राएं, पति पत्नी का स्वास्थ्य, अस्वस्थ, वाणी में संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। कटुता शब्द का प्रयोग ना करें। परिश्रम के साथ आर्थिक लाभ होते रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ से लेकर दिनांक 29 अप्रैल 2022 तक तथा आगे 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक स्वराशिस्थ शनि सप्तम स्थान में भ्रमण करने पर शुभाशुभ मिश्रित फल आपको प्राप्त कराएंगे। अर्थात इस समय काल में आप शनि की आराधना करें और शनि ग्रह के जाप दान पुण्य करें। आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर शनि ग्रह शुभ है तो आपको इस समय काल में व्यापार से बहुत अधिक लाभ होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो सकता है, आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक राहु केतु क्रमशः एकादश व पंचम स्थान में भ्रमण करने पर व्यवसायिक नौकरी में प्रगति। राहु और केतु का फल हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए बता देना चाहते हैं। आपको इस समय काल में राहु केतु का उपाय करना, दान करना, जप करना श्रेष्ठ फल होगा। सुख में वृद्धि भी करा सकते हैं, अर्थात दुख भी उत्पन्न करा सकते हैं। केतु का उपाय करें। केतु संतान सुख में कमी उत्पन्न कर सकते हैं। दिनांक 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति स्वराशि में होकर नवम स्थान में भ्रमण करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा। आपका जो समय है कर्क राशि वाले जातकों का ये 12 अप्रैल के पश्चात बदलेगा और आपके जीवन में अधिक शुभता देखने को मिलेगी। 12 अप्रैल तक का समय आपके लिए अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। इस समय काल में आप सावधानी निश्चित रूप से रखें।
आगे हम बात करेंगे राहु केतु का आपके लिए उपाय करना श्रेष्ठ होगा और शनि ग्रह के संबंध में आप भगवान हनुमान जी की आराधना करें। बात करेंगे दर्शकों आगे हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति सप्तम स्थान में भ्रमण करना श्रेष्ठ फलदायक है। इस समय काल में आपको दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिल सकती है। नौकरी व्यवसाय में आपको सफलता मिलने के निश्चित रूप से योग निर्मित होते हैं और इस समय काल में आपको आपका कार्य अगर किसी साझेदारी से जुड़ा हुआ है तो वहाँ से अधिक लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में आपको सुखता देखने को मिलेगी, अर्थात जिन कन्याओं का अभी तक विवाह नहीं हुआ है 12 अप्रैल के पश्चात सिंह राशि वाली कन्याओं के लिए विवाह के निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे। वर्ष प्रारंभ से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक आपकी राशि में राहु दशम स्थान में व केतु चतुर्थ स्थान में भ्रमण करना आपके लिए आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करा सकते हैं। ऐसे में राहु केतु का आप उपाय करें। माता पिता का स्वास्थ्य अस्वस्थ हो सकता है और अनैच्छिक स्थान परिवर्तन के योग निर्मित हो सकते हैं। तीर्थाटन पे कष्ट हो सकता है। तीर्थाटन अर्थात चल अचल संपत्ति में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। दिनांक 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक स्वराशि बृहस्पति अष्टम स्थान में भ्रमण करने से फलस्वरूप शुभाशुभ मिश्रित फल प्राप्त होंगे। आपके लिए विशेषता सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह की स्थिति 12 अप्रैल के पश्चात 22 अप्रैल 2022 तक अधिक शुभता को नहीं दर्शाती है। इस समय काल में आप देव गुरु बृहस्पति की आराधना करें और विशेषतः आप सिंह राशि वाले जातक माणिक्य धारण करें, जिससे बृहस्पति की स्थिति में सुधार होगा और आपको शुभ फल प्राप्त होगा। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु नवम व केतु तृतीय स्थान में भ्रमण करने पर धन लाभ, आकस्मिक धन की वृद्धि, भाग्योदय में मित्रों से संयोग, राज्य कृपा, संतान की उन्नति, धार्मिक कार्यों में सक्रियता, मानसिक संताप होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस समय काल में भी आपको सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। विशेषतः राहु केतु शुभ फल अधिक नहीं देते हैं। इस समय काल में आपको राहु केतु की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। मंगल ग्रह की स्थिति आपके लिए फरवरी तक सही नहीं है। इस समय काल में आप भूमि भवन वाहन संबंधित कार्य अगर करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान की स्थिति के आधार पर बृहस्पति का जो गोचर है 13 अप्रैल तक आपकी राशि से बृहस्पति षष्ठम स्थान में भ्रमण करने पर पति पत्नी का स्वास्थ्य अस्वस्थ हो सकता है। विशेषता कदाचित परस्पर मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शत्रुओं का भय भी आपको इस समय काल में हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में बाधा, राजभय, परिश्रम पूर्वक द्रव्य प्राप्ति, आकस्मिक परेशानी, अपव्यय, जन्म चक्र में गुरु बलवान होने पर आपको शुभ फल प्रदान हो सकता है, परंतु गोचर की स्थिति अधिक शुभता को नहीं दर्शाती। आप गुरु ग्रह के जाप दान पुण्य करें, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। दर्शकों, हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु पंचम स्थान में भ्रमण करना बेहद श्रेष्ठ फलकारक होगा। इस समय काल में आपको बुद्धि, विद्या, विवेक अर्थात संतान सुख आपको प्राप्त होगा और किसी भी कार्य में अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता मिलने के योग बनेंगे। और इस समय काल में कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम बता चुके हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए प्रेम विवाह करना श्रेष्ठ होगा। इस समय काल में आपको शनि की 7.5 भी रहेगी और 12 अप्रैल के पश्चात राहु का और केतु का जो गोचर होगा आपके लिए अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो सकता है, पारिवारिक क्लेश उत्पन्न हो सकता है, शरीर में अस्वस्थता देखने को मिल सकती है। राहु केतु का आप जाप दान पुण्य हवन करें। सर्वप्रथम हम विशेषतः राहु केतु शनि और बृहस्पति और मंगल की बात करते हैं। सबसे अधिक समय तक यही वह ग्रह है जो एक ही राशि में विराजमान होते हैं। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिनांक 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण रहेगा। आपके लिए शुभ फलदायी
विशेषता नहीं है। आपको देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ रहेंगे। इस समय काल में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान पर गया हुआ ग्रह अधिक शुभ पुण्य फल नहीं देता है। आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद श्रेष्ठ होगा। और राहु और केतु का जो गोचर है वर्तमान की स्थिति में आपकी राशि पर ही बना हुआ है। मंगल ग्रह भी शुभता को नहीं दर्शाते हैं। ऐसे में आपको वर्ष के मध्य में अर्थात 12 अप्रैल 2022 के पश्चात अधिक शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। तब तक के लिए आप सावधानी रखें। मंगल ग्रह से संबंधित भूमि, वाहन, भवन से कार्य सावधानी पूर्वक करें और विशेषतः नौकरी, व्यवसाय से जुड़े हुए कार्य सावधानी पूर्वक करें। मतभेद की स्थिति निर्मित ना होने दें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय काल में आपको खुद को भी अस्वस्थ की स्थिति निर्मित हो सकती है। आपको भी सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। अर्थात वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति की आपके लिए जाप दान पुण्य करना श्रेष्ठ होगा। वर्ष के मध्य में आपको विशेषतः शनि ग्रह का और वर्ष के अंत में राहु केतु का उपाय करना श्रेष्ठ फलकारक होगा। बात करेंगे हम धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है तीसरे स्थान पर रहेगा। अधिक शुभता को नहीं दर्शाता है, परंतु फिर भी अधिक अशुभता को भी नहीं दर्शाता है। ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना अत्यंत श्रेष्ठ फल कारक होगा। भगवान सूर्य नारायण को आप प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। राहु केतु के लिए आप जाप दान पुण्य करें। शनि ग्रह की वर्तमान में 7.5 की स्थिति भी निर्मित है। इस समय काल में आप शनि ग्रह की आराधना करना, भगवान हनुमान जी की आराधना करना भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा। बात करेंगे आगे हम मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है द्वितीय भाव में होगा। वर्ष के प्रारंभ से 12 अप्रैल 2022 तक, इसके पश्चात तृतीय भाव में होगा। तो ऐसी स्थिति में धन लाभ के निश्चित रूप से योग बनेंगे। कुटुंब, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ में समय बिताने का जो आपका मन था वह समय आप बिताने की स्थिति में निर्मित होंगे। इस समय काल में आपको संतान सुख प्राप्त होगा। रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। आपके मामा पक्ष से आपको लाभ होने की स्थिति निर्मित होगी। बात करेंगे हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ में शनि ग्रह की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। वर्ष के मध्य में आप राहु केतु की आराधना करें। वर्ष के अंत में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। भगवान हनुमान जी की आराधना करना भी आपके लिए श्रेष्ठ फल कारक होगा। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है आपकी राशि के आधार पर प्रथम भाव में वर्तमान की स्थिति में है, लग्न भाव में। ऐसी स्थिति में आपका जो मन है अधिक धर्म की ओर अग्रसर होगा। आपकी मन इच्छाएं प्रबल होगी। धर्म में आपका मन लगेगा। धर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो कुंभ राशि वाली जातिकाएं हैं अर्थात कन्या हैं, उनके लिए विवाह के योग निश्चित रूप से निर्मित हो गए। और कुंभ राशि वाले जातक जो शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काल श्रेष्ठ होगा। अर्थात प्रेम विवाह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। इस समय काल में आपको भाग्य की वृद्धि होगी, परंतु सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। शनि की 7.5 का वर्तमान की स्थिति में आपकी राशि पर प्रभाव बना हुआ है। शनि ग्रह के लिए आप भगवान हनुमान जी की आराधना करें। शनि ग्रह के जाप दान पुण्य करें। भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है आपकी राशि के आधार पर द्वादश भाव में है। ऐसी स्थिति में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल निकल कर नहीं आता है। आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। विशेषतः इस समय काल में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। आपकी राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में 12 अप्रैल के पश्चात गोचर करेंगे। इस समय काल में आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह अर्थात जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, मीन राशि वाली जातिकाओं को विवाह के योग में निर्मित होंगे। भाग्य में वृद्धि होगी।
देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है 12 अप्रैल के पश्चात आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फलदायक होगा। वर्तमान की स्थिति में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। वर्ष के मध्य में अर्थात 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य में आप शनि ग्रह की आराधना करें और वर्ष के अंत में राहु केतु की आराधना करना आपके लिए बेहद और श्रेष्ठ फलदायक होगा। दर्शकों, बात करना चाहते हैं हम सभी 12 राशियों का फलादेश हमने यहाँ संक्षिप्त में वर्णन करा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी राशियों का अलग अलग फल भी हमने वर्णन करा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अपनी राशि का, आपकी राशि का क्या फल होगा। तो दर्शकों, आप सभी के मध्यस्थ आज हमने ये सभी 12 राशियों का संक्षिप्त में फलादेश वर्णन करा। ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर स्वयं निर्णय लेकर स्वविवेक से ग्रहों की स्थिति के आधार पर उपाय करके अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात उस समस्याओं से निजात पा सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का माध्यम यही होता है कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानकर कुछ उपाय करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।